हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर आधारित कुछ प्रश्न आपको कराने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि आज के सेकेंड शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, ब्लड रिलेशन का सवाल है, डब्ल्यू एक्स का भाई है। तो देखिए, ब्लड रिलेशन में आप दो चीजों को ध्यान रखिएगा, विशेषकर पुरुष को प्लस का साइन दीजिएगा, समझने में आसानी होगी, और महिला को माइनस का साइन दीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन पर, डब्ल्यू और एक्स भाई हैं, तो डब्ल्यू और एक्स ये दोनों भाई हैं, तो दोनों को प्लस का साइन देते हैं क्योंकि दोनों क्या हैं, पुरुष हैं। आगे पढ़ते हैं, एस एक्स और क्यू का पुत्र है। एस जो है वो x और q का पुत्र है, तो s यहाँ लिखेंगे, पुत्र है तो प्लस का साइन देंगे। x जो है वो s का पिता हो गया, अब तो इसकी माता कौन हो जाएगी, q हो जाएगी, क्योंकि s जो है वो x और q का पुत्र है, तो इसको माता को माइनस का साइन देंगे। और अब x और q दोनों पति पत्नी हो गए, तो दोनों को हम इस तरह का सिंबल दे देंगे ताकि पहचानने में आसानी हो। आगे पढ़ते हैं, r u से विवाहित है और q का भाई है। R जो है U से विवाहित है और Q का भाई है। R जो है वो Q का भाई है तो प्लस का साइन देंगे, और U से विवाहित है, ये पुरुष हो गया R, तो U हो जाएगी महिला, और ये दोनों हो जाएंगे पति पत्नी। इस तरह का साइन दे दीजिए। आगे पढ़िए, T और V U के पुत्र हैं। T और V जो है वो U के पुत्र हैं। T और V ये दोनों U के पुत्र हैं, तो दोनों को प्लस का सिंबल देंगे। तो T और V ये दोनों R और U के पुत्र हो गए, ध्यान में रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं, P Q की माँ है, ठीक है, P जो है वो Q की माँ है, तो Q की माँ कौन हो जाएगी, P। इसको ऊपर लिख दीजिए, इसको माइनस का साइन दीजिए, ठीक है। P Q की माँ हो गई। जब Q की माँ है P, तो R की भी माँ होगी P, क्यों, क्योंकि Q और R दोनों आपस में भाई बहन है। आगे पढ़िए, Y x की माँ है, y जो है वो x की माँ है, तो x की माँ कौन है, y, ठीक है। इसकी माँ है y, तो w की माँ भी हो जाएगी y, क्योंकि w और x आपस में भाई हैं। अब प्रश्न पर आइए, t का s से संबंध क्या है, s t को क्या कहेगा। तो देखिए, s कहाँ है आपका, s आपका यहाँ है और t आपका यहाँ है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो s की माता है q, ठीक है, और इसकी माँ का भाई है r, और इसके भाई का बेटा है T, तो माँ के भाई का बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ के भाई का पुत्र है T। समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प संख्याओं के दिए गए संयोजन के समान नहीं है। तो देखिए, इनमें जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इनमें से किसी तीन में होगा और एक में नहीं होगा, तो जिसमें नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए, इनमें रिलेशन क्या है निकालने का कोशिश करते हैं। 8 है, 15 है, 23 है और 120 है। तो गौर से देखिएगा तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। 8 और 15 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, और 8 और 15 इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 8 15 कितना हो जाएगा, यानी 15 8 20 से 120 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो समझ में आ गया कि इसमें पैटर्न क्या है। पहले दोनों को प्लस करके लिखा है यहाँ, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे लिखा है, ठीक है। उसी तरह इसमें आप ऑप्शन में आपको ट्राई करना होगा। देखिए, पहला क्या है, 11 और 12 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 12 23 होगा, बिल्कुल सही है। और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, तो ये आपका सही है, ठीक है। ये आपका पैटर्न है, लेकिन आपको यही आंसर मार्क नहीं करना है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। बोला है कि कौन समान नहीं है, कौन ये पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो ये फॉलो कर रहा है। आगे देखते हैं, 7 और 14 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, जो कि लिखा हुआ है कितना, 98। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 लिखा हुआ है, और 12 गुना 5 अगर करेंगे तो 12 25 60, वो भी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये फॉलो कर रहा है। इसको भी देख सकते हैं, 9 और 18 कितना होता है, 27 होता है, प्लस करेंगे तो
और इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा 162 होगा 98 से। तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ये पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए इसमें क्या बोला है, ए से एच तक नामक 8 व्यक्ति एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुंह करके इस तरह बैठे हैं कि, तो ए से एच तक 8 व्यक्ति हैं, एक गोल मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक गोल मेज बना लेते हैं जिसमें 8 व्यक्ति बैठे हों। तो एक मेज बना लिए, 8 को मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी केंद्र की ओर है, तो सबका मुंह केंद्र की ओर कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सबका मुंह केंद्र की ओर कर दीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। जी ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पर है। जी जो है वो ए के बाईं ओर, तो ये यहाँ बैठा दिए, इसके बाईं ओर जी यहाँ हो जाएगा। निकटतम स्थान बोला है इसलिए ए के बगल में जी बैठेगा। आगे क्या बोला है, और डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जी है वो ए के निकटतम बाईं ओर और डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो डी यहाँ बैठ जाएगा, इसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पर जी यहाँ हो गया। अब हम केवल वही लाइन को पढ़ेंगे जो डी जी और ए से संबंधित होगा, ताकि हम इसको आगे कनेक्ट करके आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ लास्ट लाइन देखिए, सी जी का निकटतम पड़ोसी है, इसको पढ़िए। सी जी का निकटतम पड़ोसी है। तो जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन पर नजर होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है। फिलहाल इस पर आते हैं, सी जी का निकटतम पड़ोसी है, तो जी का निकटतम पड़ोसी सी है, तो यहाँ बैठ जाएगा सी। ठीक है, अब इससे संबंधित लाइन को पढ़ते हैं, इसको देखिए, सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एक यहाँ पढ़िए और फिर इसको पढ़िए, ये और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ये और बी के बीच में 2, तो ये और बी के बीच में ए के दाईं ओर यहाँ बी बैठ जाएगा, ए और बी के बीच में 2 हो गए। फिर ये के बाईं ओर बी यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन इस लाइन को जब पढ़िएगा तो लिखा हुआ है क्या, सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन यहाँ सी बी का निकटतम पड़ोसी हो जा रहा है, तो बी यहाँ आपका नहीं बैठेगा। तो बी को वहां से हम हटा देंगे और बी को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, ए के दाईं ओर। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए, एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है वो ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहाँ नहीं बैठ सकता है और डी के बगल में एफ यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो एक ही स्थान बच रहा है यहाँ, तो एफ आपका यहाँ बैठ जाएगा। फिर इस लाइन को पढ़िए आप, ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ठीक है, ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, तो एफ यहाँ है, तो ई आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठ गए हैं। अब बचा है एक स्थान ये वाला, ठीक है, और एक व्यक्ति बचा हुआ है एच, तो एच आपका यहाँ बैठ जाएगा। अब आपका सारा अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एफ कहाँ है, यहाँ है, इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पर इधर आएंगे, कौन है, ये है, ये बैठा हुआ है, तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये लेटर और नंबर का सीरीज दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले आप नंबर का रिलेशन निकालने का कोशिश कीजिए कि नंबर में क्या पैटर्न चल रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, 5 है ना, 5 है, और इसमें क्या है, 7 है। ठीक है, तो 5 से 7 हुआ है, कितना ऐड हुआ है, 2 प्लस 2 हुआ है। ठीक है, फिर 7 से आपका 9 हुआ है, प्लस यहाँ भी 2 हुआ है, 9 से हो गया आपका 11, यहाँ भी प्लस 2 हुआ है। समझ में आ गया हमको पैटर्न नंबर में क्या है। तो 11 से अगला नंबर क्या होगा, 2 इसमें भी ऐड करेंगे तो नंबर हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो 13 नंबर होगा। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन पर आते हैं तो इसमें है 15। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया कैंसिल। ये हो सकता है 13 इसमें भी है, 15 इसमें है, ये नहीं होगा, ये हो गया आपका कैंसिल। तो 2 ऑप्शन आपका हट गया और 2 बचा, इसमें भी है 13, तो इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो इसको और स्मार्ट तरीके से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो लास्ट लेटर अगर देखेंगे तो इसका है जे और इसका है के। जल्दी सॉल्व करने के लिए, समय बचाने के लिए एग्जाम में अब केवल लास्ट लेटर हम चेक करेंगे, क्योंकि दोनों का क्या है, अलग अलग है और हमको पता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा।
तो देखिए यहाँ भी लास्ट लेटर का पैटर्न देखिए क्या है, पहले वर्ड में क्या है W, तो W यहाँ लिखिए, दूसरा में है Y को यहाँ लिखिए, तीसरा में है B को यहाँ लिखिए, फिर F है, F को यहाँ लिखिए। अब देखिए W आता है आपका 23 नंबर पर और Y कितना नंबर पर आता है 25 नंबर पर, ठीक है। ये है आपका 23 नंबर, ये है आपका 25 नंबर और ये B आता है दूसरे नंबर पर और F आता है आपका छठे नंबर पर। तो 23 से हो गया 25, कितना जोड़ा है प्लस का 2, ठीक है। और 25 से हो गया आपका 2, इसमें क्या किया है कि 25 से हो गया कितना 2, तो हम 26 तक ही जा सकते हैं क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं। 26 के बाद फिर हम आ जाएंगे 1 2, तो 2 हो गया है। तो कितना इसमें जोड़ा है आपका कितना 25 से 26 फिर 1 और फिर 2, 3 जोड़ा है, ठीक है। तो 3 ऐड किए, फिर आगे देखिए 2 से हो गया आपका कितना 6, कितना जोड़ा है 4 जोड़ा है। तो पैटर्न यहाँ भी नजर आ गया, 2 से 3, 3 से 4, तो 4 से कितना हो जाएगा आगे 5, तो 6 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। 11 नंबर पर कौन सा लेटर आता है K आता है, तो लास्ट में आपका K होगा और K किस में है ऑप्शन नंबर B, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ये थोड़ा स्मार्ट तरीका हो गया जल्दी सॉल्व करने का। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। इसको देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो इसका इसके साथ जो संबंध होगा वही संबंध क्वेश्चन मार्क का इसके साथ होगा। तो देखिए सबसे पहले जब देखिएगा तो आपको नजर आएगा कुछ एकदम आसान सवाल है। S का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19 होता है, S जो है वो 19 नंबर पर आता है। H कितना नंबर पर आता है 8 नंबर पर, तो 8 लिखा हुआ है। फिर O देखिए वो कितना नंबर पर आता है 15 नंबर पर, 15 लिखा हुआ है। E आता है आपका 5 नंबर पर, तो 5 लिखा हुआ है। S आपका आता है 19 नंबर पर, तो 19 लिखा हुआ है। मीन सब लेटर का प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। तो उसी तरह यहाँ लिखेंगे, S का देखिए प्लेस वैल्यू कितना होता है 19 यहाँ लिखिए, ठीक है। और लास्ट लेटर देखिए क्या है T, ठीक है। तो T का कितना होता है 20, लास्ट में कितना होगा 20, शुरू में 19 होगा और लास्ट में 20 होगा, वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन हमको एक ही नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर D, जिसका स्टार्टिंग 19 है और अंत 20 है, वही यहाँ होना चाहिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कीजिए, केवल आप स्मार्ट तरीके से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए कि कम समय में कैसे हम आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन पर एक बार नजर जरूर दौड़ाइएगा, उससे आपको कुछ समझ में आएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको देखिए, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। दो संख्याओं का योगफल 20 दिया हुआ है, ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर 80 दिया हुआ है। तो दिए गए विकल्पों में दोनों संख्याओं का चयन कीजिए, ठीक है। तो जोड़ने पर कितना होना चाहिए 20 आना चाहिए, और दोनों का अगर वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए, इन दोनों का अंतर 80 आना चाहिए, ठीक है। अब आपको ऑप्शन ट्राई करना ही पड़ेगा, इसमें कोई आपका ट्रिक काम नहीं करेगा। तो देखिए 13 और 7 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 20 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 20 आएगा, ये भी जोड़ने पर 20 आएगा। तो यहाँ से आंसर हम नहीं कर सकते, हमको इसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 169 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 12 120 आएगा, जो कि ये सही आंसर नहीं होगा। अंतर आना चाहिए कितना 80। इसमें अगर देखते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना होगा 0 8 4 12 40 होगा, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, 80 अंतर होना चाहिए। अगला देखिए आप, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होता है, ठीक है, और 5 का कितना होता है 25 होता है। तो इन दोनों को घटाएंगे फिर भी बहुत आएगा 200 आएगा, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। तो लास्ट बचा ये, यही आपका आंसर होगा। चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। इन दोनों को आपस में जब माइनस करेंगे तो 80 आएगा, जो कि मैच कर रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। हो सकता है कि अगर ऑप्शन ए में दिया हो तो आप यहीं से आंसर कर सकते हैं, नहीं तो आपको सारा ऑप्शन ट्राई करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा पैटर्न नहीं काम करेगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिलॉक्स का सवाल है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। हम आपका आंसर का इंतजार करेंगे। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कथन यहाँ है और इससे संबंधित निष्कर्ष यहाँ दे रखा है, कौन सही होगा आपको आंसर करके बताना है। आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।